सलामी के साथ सीडीएस के पार्थिव शरीर को शमशान घाट के लिए ले जा रहे हैं। तमाम सैनिक अधिकारी, लोगों की भीड़, हुजूम अपने देश के बेटे को देखकर नम है। अंतिम सफर पर निकले हैं वीर जवान। ये घोषणा होते हुए और जिस तरह से लोगों ने अपने देश के बेटों को खोया है, इसके साथ आज हम देख सकते हैं देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के शव को शमशान घाट की ओर ले जाते हुए भारत माता की जय के नारों के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हुए अंतिम सफर पर निकले वीर जवान सीडीएस बिपिन रावत। जयकारों के साथ गूंज उठा है पूरा माहौल। इस पूरे माहौल को देखकर सभी के आंखों में आंसू है, नम है सभी की आंखें। देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को शमशान की ओर ले जाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। जयकारों के साथ पूरा माहौल गूंज उठा है। भारत माता की जय की जयकारों के साथ आज उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद देश के सभी लोगों में गम है और अपने देश के पहले सीडीएस को खोने का भी गम है। जयकारों के साथ उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं। देश कर रहा है सूरवीरों को नमन। ये नमन का समय है। देश के सभी लोगों के, हमारे देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के अंतिम यात्रा में शामिल होने का मौका मिला है। आप ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं इस टीवी स्क्रीन पे। भारत माता की जय जयकारों के साथ उनके पार्थिव शरीर को ले जाने की पूरी तैयारियां कर ली गई है। लोगों का हुजूम बता रहा है देश उनको कितना प्यार करता है। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुए 13 सभी लोगों को देश की तरफ से नमन है। सूरवीर को अंतिम सलाम है। नम आंखों से वीर को विदाई दी जा रही है। रुकते यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगा कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सुरवीर को अंतिम सलाम। और हम सीधे दिल्ली चलते हैं, जहां देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। ये भीड़ बता रहा है इस देश के जवान को लोग कितना प्यार करते हैं। अंतिम सफर पर निकले हैं वीर जवान सीडीएस बिपिन रावत। शमशान घाट के लिए उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जा रहा है। वीर सपूतों को देश की तरफ से यह आखिरी सलाम है। शहादत को राष्ट्र का सलाम है। ये भीड़, ये हुजूम, ये बता रहा है कि अपने सबसे चहीते देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को खोने का गम है। नम आंखों से वीर को विदाई दे रहे हैं। सीडीएस बिपिन रावत का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके श्रद्धांजलि सभा पे देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत समेत कई दिग्गज लोगों ने आकर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी और उनके खेमे के कई दिग्गज लोगों ने आकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये ताजा तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं। शूरवीर को अंतिम सलाम। नम आंखों से वीर को विदाई दे रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ इनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट की ओर लेकर जाने की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है और पार्थिव शरीर शमशान घाट की ओर बढ़ चुका है। ये अंतिम सफर है। देश के सबसे जाबाज बेटे का ये अंतिम सफर है। वीर सपूतों को देश की भावभीनी श्रद्धांजलि। जगह जगह लोगों का हुजूम है अपने चहेते को देखने के लिए, देश के पहले सीडीएस को देखने के लिए। उनके पार्थिव शरीर हर जगह से यहाँ ले जाया जाएगा। हर जगह उनके पार्थिव शरीर को लेकर लोगों की आंखें नम है और अपनी नम आंखों से अपने सबसे चहेते देश के पहले सीडीएस को, उनके पार्थिव शरीर को देखना चाहते हैं। ये हुजूम बता रहा है, ये भीड़ बता रहा है कि देश ने अपना बेटा खोया है। देश ने उस जवान को खोया है जिनके डर से दुश्मन भी कांपते थे। इस गलवान के बलवान को आज आखिरी सलाम। शहादत को राष्ट्र का सलाम है। ये हुजूम बता रहा है देश का रहा शूरवीरों को नमन है। इन शूरवीरों को देश का अंतिम सलाम है। जिस तरह से पूरी सिक्योरिटी गार्ड के साथ और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट की ओर ले जाने का सफर शुरू हो चुका है। देश ने आज अपने एक सबसे जाबाज बेटे को खो दिया है। 13 शहीदों को देश की तरफ से आखिरी सलाम। अंतिम यात्रा में जनरल रावत अमर रहे के नारों के साथ गूंज उठा माहौल। सीडीएस बिपिन रावत की अंतिम यात्रा आप देख सकते हैं। बारी बारी से जो ट्रक है, बस है और बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में 800 सैनिक शामिल हैं। अंतिम यात्रा में जनरल रावत अमर रहे के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। नम आंखों के साथ लोगों ने विदाई दी। कामराज मार्ग से बरार स्क्वाड जाएंगी अंतिम यात्रा। और इसी खबर पे हमारे साथ लाइव है अमित दुबे, रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से। अमित, जिस तरह से ये हुजूम देखने को मिल रहा है, देश ने अपना सबसे चहेता बेटा खो दिया है। अगर पार्थिव शरीर को ले जाने की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे लोगों का हुजूम है। भारत माता की जय के नारों के साथ उनके पार्थिव शरीर को शमशान घाट के लिए ले जा रहे हैं।
अमित, किस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हैं वहां पे, और ये हुजूम को देखकर क्या लगता है कि आप चहेते बेटे को खो दिया है, ये नम आंखों से विदाई है? देखिए, बात करें तो अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है, और अगर हुजूम की बात करें तो ये हुजूम जो यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत कम है, क्योंकि कामराज मार्ग के दोनों तरफ जो है वो पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया था। और पहले कहा गया था कि आम जन भी 12:30 बजे 1:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे, लेकिन उसकी परमिशन यहाँ पे नहीं दी गई। और तमाम उसके बावजूद ये लोग, इतनी सुरक्षा के बावजूद ये लोग यहाँ पे पहुंचे, अपनी नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से निकल चुकी है, जो कि दिल्ली कैंट बरार स्क्वायर पहुंचेगी। और ये यात्रा जो है ये कामराज मार्ग है, यहाँ से फिर 3 मूर्ति होते हुए कौटिल्य मार्ग तक जाएगी, और कौटिल्य मार्ग से सरदार पटेल मार्ग होती हुई दिल्ली कैंट पहुंचेगी, दिल्ली छावनी पहुंचेगी। तो जाहिर तौर पे लोग जो है इसलिए इंतजार कर रहे थे, दिल्ली के लोग, दिल्ली के बाहर के लोग, तमाम लोग आए हुए थे, वो इंतजार कर रहे शायद परमिशन हो। लेकिन अगर इन लोगों को परमिशन दी जाती तो यहाँ पे वैसे भी बिल्कुल जगह नहीं बची है, भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग इतने ज्यादा थे, और ऐसे में अगर परमिशन दी जाती तो विजय चौक का पूरा इलाका एक तरह से जाम हो जाता। तो जाहिर तौर पे सुरक्षा को समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, और यही बड़ी चीज है कि जो इतनी सुरक्षा के बावजूद यहाँ पे तमाम लोग पहुंचे। और खासतौर जब अंतिम यात्रा शुरू हुई तो जिस तरह से भारत माता जय के नारों से कामराज मार्ग जो है पूरा गूंज उठा, दिल्ली तक ये आवाज जो है वो दूर तक जा रही थी कि बिपिन रावत अमित जिस तरह से ये हुजूम देखने को मिल रहा है, सड़क के किनारे लोग खड़े हैं और उनके स्वागत के लिए, उनके स्वागत के इंतजार में हैं। जैसे आप देख रहे हैं अमित, शव को, पार्थिव शरीर को शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं, फिर भी उसके पीछे युवा वर्ग है, साफ तरह से आप देख सकते हैं अपने पीछे युवा वर्ग भी खड़े हैं, और युवा वर्ग भागते हुए जयकारे के साथ उनके पार्थिव शरीर के पीछे पीछे। अमित जी बिल्कुल, देखिए सेना के जवान जो है यहाँ पे मौजूद थे, और भारी संख्या में जवान मौजूद थे। मीडिया का एक बड़ा हुजूम यहाँ पे मौजूद था, तमाम अन्य लोग, खासतौर से जो मंत्री और नेताओं के पीए और पीएस में उस तरह के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। और पूरी तरह से ढोल नगाड़ों के साथ जिस तरह से अंतिम विदाई यहाँ पे शुरू हुई, और उसके बाद हर कोई कहीं ना कहीं अपने मोबाइल उन्हें कैद कर लेना चाहता था कि हम, और ये भी एक बड़ी वजह थी जो पूरी तरह से यहाँ पे सुरक्षा को टाइट किया गया था। अब क्योंकि कामराज मार्ग से यात्रा आगे बढ़ चुकी है, और ये यात्रा जो है अब 3 मूर्ति की तरफ मूव कर चुकी है, और ये यात्रा, जैसा मैं रास्ता बता रहा था, अभी 3 मूर्ति तक पहुंची, और इसके बाद जो है फिर कौटिल्य मार्ग और सरदार पटेल मार्ग होते हुए यात्रा जाएगी। तो जाहिर तौर पे हर कोई जो है यहाँ पे गवाह बनना चाहता था कि शहीद की शहादत में किस तरह शामिल हुआ जाता था, जिस तरह जो ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ से जनरल की अंतिम विदाई दी गई, हर कोई उस जगह तक पहुंचना चाहता था, लेकिन परमिशन जरूर नहीं मिली। टीवी और अन्य माध्यम से लोग जो है वो लगातार उन्हें देख रहे थे और पिछले कई दिनों फॉलो कर रहे थे। और सिर्फ सीडीएस ही नहीं, जो उनका नेचर था, पूरे देश के लिए, युवा हो, मध्यम हो, बुजुर्ग हो, हर एक के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देते थे। चाहे उनके सुरक्षा को लेकर बयानों की बात करें, चाहे जब वो युवाओं से बात करते तो उन बयानों की बात करें, तो उनका एक अपना अलग अंदाज था जिसके लिए वे जाने जाते थे। हमें देखिए, वाकई देश के लिए एक बड़ी क्षति है, और जिस तरह से आप के पीछे ये जो भीड़ दिख रहा है और कुछ युवाएं भागते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे पूरा वाकया बताइए, पूरी जगह जहां से ये पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट पहुंचेंगे। देखिए, ये मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये 3 कामराज मार्ग है, जनरल बिपिन रावत का सरकारी आवास, मेरे पीछे जो है आवास का गेट भी नजर आ रहा होगा। और जाहिर तौर पे अभी भी यहाँ पे सुरक्षा जो है वो उसी तरह से, तमाम मीडिया और अन्य लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पे तैनात है। हालांकि अंतिम यात्रा जो है वो यहाँ से विदा हो चुकी है। और ये कामराज मार्ग के बाद अगर हम आगे की बात करें तो अभी यात्रा जो है वो अगला मार्ग यानी त्यागराज के बाद 3 मूर्ति मार्ग पे पहुंचे, और उसके बाद से कौटिल्य मार्ग, और कौटिल्य मार्ग से सरदार पटेल मार्ग होते हुए धौला कुआं पहुंचेगी, और धौला कुआं से फिर दिल्ली कैंट के लिए रवाना होगी, जहां बरार स्क्वायर में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा। जाहिर तौर पे वहां भी तमाम, चाहे वो सेनाध्यक्ष हो या अन्य लोग, तमाम लोग वहां पे भी, अधिकारी
और मिनिस्टर वहां भी पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ से जो विदाई हो गई इसके बावजूद अब लोगों की एंट्री थोड़ी सी ढील दी गई है। जो लोग हमारे लेफ्ट या राइट हैंड पे लगातार खड़े हुए थे, काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब सिक्योरिटी ने परमिशन दे, तो ऐसे में अब यहाँ पे थोड़ी सुरक्षा की ढील दी गई। और ये वही लोग हैं जो बैरिकेड के बाहर इंतजार कर रहे थे, उन लोगों का अब आवागमन स्टार्ट हुआ। यहाँ देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कटआउट जनरल बिपिन रावत अमर रहे, इस तरह के कटआउट जो है वो साफ तौर पे यहाँ पे देखे जा सकते हैं। और ये वो लोग हैं जो अंतिम विदाई में खास तौर पे शामिल होने आए। सुरक्षा कारणों से रोका गया था, अभी टूट गई और इन लोगों की मूवमेंट दिख रही है। हम इस विदाई को लेकर अगर हम बताना चाहेंगे, बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया जाएगा, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे बरार स्क्वायर में। वहाँ पे तीनों सेनाओं की जो अधिकारी है वो भी क्या पहुँचने वाले हैं, या जो बड़े अधिकारी है या दिग्गज नेता जो भी है भारत के, वो सब वहाँ पहुँचने वाले हैं कुछ? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। न सिर्फ तीनों सेनाओं के सेना अध्यक्ष बल्कि रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, कई मुख्यमंत्री भी वहां पे मौजूद होंगे और इसके साथ ही कई कैबिनेट मंत्री जो है वो वहां पे मौजूद होंगे। इसकी तैयारियां पहले से ही पुख्ता कर ली गई बरार स्क्वायर में। और तमाम लोग जो है जब खास तौर पे अंतिम विदाई दी जाएगी, जब वहां पे पंचतत्व में विलीन होंगे, तो उस समय भी कई लोग, कई वीवीआईपी जो है वो वहां पे मौजूद होंगे। क्योंकि अब यहाँ से अंतिम यात्रा निकल चुकी है और यही वजह है कि अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी और तमाम चीजें थी उनमें ढील दी गई है। और अब जो तैनाती है वो दिल्ली कैंट, जहाँ पे बरार स्क्वायर है, जहाँ पे तमाम सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है, उस बरार स्क्वायर वहां पे सुरक्षा, वहां पे भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही। अमित मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, ये बताइए यहाँ से बरार स्क्वायर की दूरी कितनी है और कितनी देर में ये जो अंतिम यात्रा है पहुंचने वाली है? देखिए, मेरे जो आइडिया की बात करें तो 30 से 40 मिनट का मैक्सिमम रास्ता है और 10 से 12 किलोमीटर के आसपास जो है वो डिस्टेंस होगी, खासतौर पे धौला कुआं और दिल्ली कैंट की बात की जाए। डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज की जो ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है उसमें ट्रैफिक पुलिस जो है दिल्ली की चप्पे चप्पे पे तैनात है, सेना के जवान तैनात है, तो जाहिर तौर पे फ्री हैंड में गाड़ियां जो है वो उस तरह से जाएंगी। और अंतिम विदाई में साथ ही ये भी जो अंतिम विदाई हो रही, साथ ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि तमाम लोग जो है वो पूरे रोड पे अंतिम विदाई देने के लिए, फूलों से स्वागत करने के लिए लगातार पूरे मार्ग पे लोग जो है वो लगे हुए हैं, खड़े हुए हैं, सुबह से ही इस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और उन लोगों की वजह से थोड़ा समय लग सकता है। रास्ते की जहां तक बात है, आधे घंटे के अंदर का रास्ता है, लेकिन फिर भी टाइम टारगेट तय किया जाएगा जिससे कि लोग भी अंतिम दर्शन, अंतिम यात्रा में शरीक हो सके। जिस तरह से युवाओं ने जो नारे लगाए हैं, उसके साथ आप देख सकते हैं, आपके साथ में जो ताज़ा तस्वीर है उसमें युवा गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहे हैं और भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। अमित, जिस तरह से अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, बरार स्क्वायर तक सुरक्षा व्यवस्था किस कदर मुस्तैद है? देखिए, चप्पे चप्पे पे न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि सेना के जवान जो है पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से घर पे यहाँ पे सुरक्षा थी जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि कामराज मार्ग जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है और कामराज का ये, अगर हम पार्लियामेंट साइड से आते हैं तो ये उसका सेकेंड पार्ट है। और इस सेकेंड पार्ट को पूरी तरह से, अगर हम राइट हैंड की बात करते हैं या लेफ्ट हैंड की बात करते हैं, दोनों साइड को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया था। सिर्फ वीवीआईपी की जो गाड़ियां थी वही अंदर आ रही थी, सुरक्षा की भी गाड़ियां अंदर प्रवेश में नहीं आ रही थी। तो इससे समझा जा सकता है और यहाँ से लेकर पूरे एरिया में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई है। जी कोई दिल्ली में देर करें, जिन्होंने एक शहादत दी, सर्वोच्चतम कुर्बानी देश की, आपकी और हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हुए एक अपने जान की कुर्बानी दी, शहादत दी। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और इस परिवार को ये ताकत दे कि दुख की घड़ी सहने का। हम अपनी व्यक्तिगत तौर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और देश की संसद की तरफ से भी मैं आज
आज यहाँ पे श्रद्धांजलि देता हूँ। इस परिवार को आज पूरा देश एकजुटता से इस परिवार के साथ खड़ा है और इस परिवार को हम देश एक अकेला नहीं महसूस होने देंगे। यही आज दीपेंद्र जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से बालाकोट में हमला हुआ और अब ये जो हादसा हुआ है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये इसके जांच जो हुई है वो जांच कहाँ है, कौन इनके गुनहगार हैं, कौन इनके दोषी हैं। पब्लिक में ये बार बार मैसेज जाता है कि जो भी इस तरीके के हादसे होते हैं उनमें ये पीछे कारण नहीं पता पड़ पाता। तो क्या कांग्रेस ये मांग उठाएगी सदन के दोनों पटलों पर जांच को रखा? इसमें हम इंतजार करेंगे, क्योंकि जो हमारे देश की फौज है उस पे एक अटूट विश्वास, उसकी कार्यप्रणाली पे एक अटूट विश्वास सभी देशवासियों का है कि इसमें कोई राजनीति का या पार्टी का कोई अलग नजरिया नहीं हो सकता। और हम इंतजार करेंगे। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कल सदन में इस घटना का ब्यौरा दिया था। वो उन्होंने स्वयं कहा था वो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये घटित हुआ है। मैं स्वयं सदन में मौजूद था, तो उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्तृत जानकारी के साथ वे स्वयं सदन में जब सैन्य बल की तरफ से और जानकारी आएगी वो देश के सामने तथ्य लाएगी। एक सवाल और है कि हरियाणा में सैनिकों की एक बड़ी संख्या है, तो आपको लगता है कि इस तरीके से हादसा हुआ है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी कांग्रेस की तरफ से होनी चाहिए? क्योंकि बार बार यही चीज आती है कि भाई देश के सैनिकों के सम्मान के लिए कोई आगे नहीं आना चाहता है। देखिए, जो भी आर्म फोर्सेस के अंदर जो शहीद हैं उनके लिए जो रिहैबिलिटेशन की जो सारी पॉलिसी है यूपीए सरकार ने बनाई, आज मौजूदा सरकार भी उसका अनुसरण कर रही है, जिसके अनुसार आर्थिक मदद और अन्य जो मदद शहीदों के परिवार की जो की जाती है, और उसी प्रकार से हरियाणा सरकार में भी वो नीति बनी, क्योंकि प्रदेश सरकारें अलग करती हैं। जो हरियाणा सरकार में देश में सर्वाधिक आर्थिक मदद का प्रावधान है शहीद के परिवारों का, हम उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार भी, जो हरियाणा सरकार की जो हुड्डा सरकार कांग्रेस सरकार के समय जो नीति बनी थी, जिसमें शहीद के परिवार को रोजगार, 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, तो कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार भी उतनी मदद करेगी, ऐसे हमको उम्मीद है। पृथ्वी सिंह चौहान के घर पहुंचे थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और अभी इसी सफर पे हमारे साथ है हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे। अमित जी, जिस तरह से पौड़ी गढ़वाल से निकल के देश के पहले सीडीएस बनना, उनके सफर को किस तरह मुकामिल किया है, ये हमारी पूरे देश की जनता जानना चाहती है। एक पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर देश के पहले सीडीएस बने और उसके बाद इतना नाम कमाया, उन्होंने देश के लिए इतना काम किया, उनके सफर के बारे में पूरा देश जानना चाहती है। देखिए, अगर काम की बात करें तो इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उनकी बड़ी बेटी कृतिका की शादी थी तो उस दौरान 2 साले उनके हैं और उन्होंने अपने बड़े साले को अपनी चेक बुक दी और उस चेक बुक पे ब्लैंक चेक पे साइन किए, कुछ कैश भी दिया और उनसे ये कहा कि सारी व्यवस्था और सारी चीजें तुम्हें देखनी है, हमें चूंकि देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा में हमें टाइम नहीं मिलेगा, यानी पूरी बारात से लेके और सारा इंतजाम जो है वो तुम्हें करना है। तो जाहिर तौर पे बेटी की शादी में जिस शख्स ने समय ना ज्यादा निकाल के और इस तरह का समय लगाया हो, देश के लिए समय लगाया हो, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और कई लोग जो है वो उन्हें लगातार इनवाइट करते थे, कई जगह बुलाते थे, लेकिन उनका साफ तौर कहना था कि फिलहाल वो देश की सेवा में लगे हुए हैं और जिस दिन यहाँ से फ्री होंगे उस दिन हरेक के पास आएंगे और हरेक से मिलेंगे। कई लोगों से जब हमारे तमाम परिजनों से बात हुई, तमाम जो
रिश्तेदार है उन लोगों से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने वायदा किया था कि जब वो रिटायर हो जाएंगे तो वो आएंगे और वहां रहेंगे, तब वो देखते हैं कि वो लोग कितनी सेवा करते हैं। तो इस तरह का उनका एक अपना अलग अंदाज था और देश सर्वोपरि ये एक एजेंडा था जिसे लेके चलते थे। और यही एक बड़ी चीज थी कि लगातार तमाम ऑपरेशन देखने को मिले, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें या एयर स्ट्राइक की बात करें, चाहे म्यांमार की बात करें, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन स्वीप की बात करें, तो लगातार तमाम चीजें थी, तमाम मिशन थे जिन्हें न सिर्फ वो हैंडल करते थे, ऑपरेट करते थे, बल्कि उन्हें अंजाम तक भी पहुंचाते थे। अमित, जिस तरह से इस भीड़ को देख के ये लगता है कि ये नम आंखों की विदाई है अपने देश के चहेते सीडीएस को लेकर। अमित, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है, पूरे मीडिया कर्मी वहां मौजूद है और देख रहे हैं उनके शव को अंतिम यात्रा के दौरान बरार स्क्वाड ले जा रहा है। अमित, पौड़ी गढ़वाल से निकल के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पौड़ी गढ़वाल से निकल के देश के पहले सीडीएस बनना, गर्मजोशी से मिलते थे, जब भी किसी से मिलते थे उसके बाद ये जब इनकी बातें हुई थी, इनके गांव वालों ने भी बताया था कि ये रिटायरमेंट के बाद अपने गांव आकर वहां रहना चाहते हैं, देहरादून में घर का निर्माण भी करवा रहे थे। तो गढ़वाल से निकलकर इस सफर के बारे में कुछ देश जाना चाहते हैं। देखिए, 10वीं तक की बात करें तो 10th तक की शिक्षा जो है वो उन्होंने उत्तराखंड में ही ली थी और उसके बाद फिर वो वहां से बाहर निकले और 1978 में उन्होंने पहली बार सेना ज्वाइन की थी। और जो उनके अंदर जो क्वालिटी थी, जो काबिलियत थी, उसका अंदाजा भी इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 और सीनियर थे, उन्हें बैक करके, उन्हें बैकडोर में करके थल सेना अध्यक्ष का पद उन्हें मिला था। तो जाहिर तौर पे ये उनकी क्वालिटी थी और न सिर्फ थल सेना अध्यक्ष रहते हुए जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जिस तरह से योगदान दिया, चाहे वो सरकार को लेकर कॉर्पोरेशन की बात हो या तमाम योजनाओं को लेके बात हो, ऐसे में जबकि जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में आतंकवाद की चपेट में, दूसरी बड़ी चीज कि चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश जो है वो कहीं ना कहीं मुंह बैठे हैं, हर पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई चूक हो और कब उसका फायदा मिले। और इन चीजों को देखते हुए जो रणनीति खासतौर पे तैयार की गई थी विपिन रावत की तरफ से, वो इतनी मजबूत थी कि तमाम लोग इस बात से प्रभावित थे। और ये भी एक बड़ी चीज थी जब सीडीएस का पद जो है वो जनरेट हुआ खासतौर पे, और जब सीडीएस का पद जनरेट हो रहा था तो उस समय निर्मला सीतारमण जो कि आज वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री हुआ करती थी, और उस दौरान तमाम योजनाओं को लेकर अमित एक छोटे से ब्रेक लिए रुकते हैं यहाँ पर और ब्रेक के बाद पुनः आपके पास आएंगे। अमित, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।